हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोसोम्स। आज हम बात करने वाले हैं वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन, वाटर के कई सोर्स हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है। हमारी अर्थ का 71% हिस्सा पानी से घिरा हुआ है, पर सारा पानी जो होता है वो पीने योग्य नहीं होता। उसमें से केवल 2% पानी ही होता है जो पीने योग्य होता है। बाकी सारा पानी खारा है, यानी समुद्र का है या क्षेत्रों का पानी है, जिसकी वजह से हमें केवल पीने योग्य पानी 2% ही मिलता है। और ये पीने योग्य पानी जो प्राकृतिक संसाधन है, उनमें से हमारे पास नदी और हमारे झरने हैं और कुछ झीलें हैं, जिससे हम प्राकृतिक जल संसाधन प्राप्त करते हैं। जब हमारे जल संसाधनों की कमी होने लगी तो कृत्रिम जल संसाधनों का यानी कि आर्टिफिशियल सोर्सेज, वाटर के आर्टिफिशियल सोर्सेज का इन्वेंशन किया, जिसमें हमने हेडपंप, कुआं, तालाब यानी पॉन्ड्स और ऐसी कई चीजें बनाई, जिसकी वजह बोरिंग, इन सारी चीजों की वजह से हमें हमारे घर तक पानी मिलने लगा। अब तो कई रिवर्स के यानी कि नर्मदा हुआ या शिप्रा हुआ या कई रिवर्स का जो पानी होता है घर तक आता है, जिसे हम पाइपलाइन के थ्रू लाते हैं। जब नेचुरल सोर्स पूरी तरह यूज किए जाते हैं, यानी वाटर का यूज हम डेली लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है हम सभी जानते हैं। हमारी हर एक एक्टिविटीज है, फूड के लिए, हमारी हाइजीन के लिए, हमारी क्लीनिंग के लिए, इवन हाउस होल्ड क्लीनिंग के लिए, क्लॉथ क्लीनिंग के लिए, इवन हमारे जो व्हीकल्स हैं उनकी क्लीनिंग के लिए भी हमारे लिए वाटर जरूरी होता है। यदि वाटर का रिसोर्सेज पूरी तरह से खत्म हो जाए तो हमारी लाइफ भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। और वाटर की वैल्यू तो हम सभी जानते हैं। इसे सबसे पहले तो जरूरी है कि वाटर को वेस्ट होने से बचाना है। जितना हम इसे रिसाइकिल कर सके, रीयूज कर सके, उतना ही करना चाहिए। वैसे पुराने टाइम में ऐसा माना जाता था कि जो पुराने लोग होते थे वह नदियों के पास नहाने जाते थे, या फिर जब घर में नहाते थे तो एक छोटी सी खटिया जैसा पार्ट होता था, यानी कि वो जितना पानी नहाने के लिए यूज करते थे वो पानी वो कलेक्ट करते थे, और उस पानी का यूज या तो वो पेड़ों के लिए करते थे या घर सफाई करने के लिए या किसी और के लिए किया जाता था। मतलब उस पानी का फिर से रीयूज किया जाता है। बट आजकल पानी का रीयूज बहुत कम होता है, हम उसे उतना ही वेस्ट कर देते हैं। और अब कई सारे सिस्टम्स यानी वेस्ट वाटर के सिस्टम आए हैं, जिसके थ्रू हम पानी के सोर्सेज को बचा रहे हैं, यानी कि पानी की जो कमी है उसकी कंप्लीशन कर सके। बट हमें भी यही ट्राई करना है कि हम कम से कम पानी वेस्ट करें। अब हम बात करते हैं वाटर में पॉल्यूशन कैसे होता है। वाटर पॉल्यूशन का सबसे मेन कारण है कि जो नेचुरल सोर्स है वहां तक हमारे घर से निकला हुआ वेस्ट या इंडस्ट्रियल वेस्ट या एग्रीकल्चर वेस्ट जाकर उसमें मिलना। मेनली तो कई सारी नदियों और तालाबों में एग्रीकल्चर वेस्ट को भी बह जाना की वजह से पेस्टिसाइड्स का और फर्टिलाइजर्स का अमाउंट आता है, जिसकी वजह से वहाँ की जितनी भी वाटर स्पीशीज हैं उनको हार्म होता है, या कहा जाए तो धीरे धीरे उनकी भी जो रेप्लिकेशन पावर है वो खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी स्पीशीज डेंजर स्पीशीज हो जाती है। कई सारे इंडस्ट्रियल एरिया ऐसी जगहों पे होते हैं कि उनका जो इंडस्ट्रियल वेस्ट निकलता है वो डायरेक्ट रिवर में सप्लाई कर दिया जाता है, जिसकी वजह से कई हार्मफुल गैसेस और हार्मफुल केमिकल्स जाकर वाटर में मिक्स हो जाते हैं, जिसके कारण बहुत सारे वहाँ के एनिमल्स, वहाँ का वेजिटेशन जितना भी है वो पूरी तरह से खत्म होने लग जाता है। और साथ ही वाटर में केमिकल ऐड होने की वजह से वाटर भी पॉल्यूटेड होता है, और उसमें स्मेल आना और दूसरी चीजें जैसे पानी का कलर चेंज हो जाना और वहाँ के सॉइल में या वहाँ आसपास की जो फर्टिलिटी है सॉइल की वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। हाउस होल्ड वेस्ट का भी जब वहाँ प्रॉपर बार बार कंटिन्यू मिलता है तो उसकी वजह से भी, जैसे हमारे हाउस होल्ड में वेस्ट में डिटर्जेंट वाटर होता है, हमारे सोप का होता है, बहुत सारी ऐसी चीजें हाउस में यूज की जाती है जो वाटर के साथ मिक्स करके उसे हार्म कर सकते हैं। जब ये थोड़े थोड़े लेवल पे मिलता था, जब उसका कोई भी इफेक्ट हमें नहीं दिखाई दिया, बट ये डेली होने लगा तो कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही डेली डेली जब चीजें उसमें मिलने लगी, उसमें मिक्स होने लगी, तो उसने पॉल्यूशन का बड़ा कारण बना लिया। और ये पॉल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ गया कि वहाँ उस वाटर को या उस रिवर के आसपास की जो भी वेजिटेशन था वो पूरी तरह से खत्म होने लगा। वाटर एनिमल्स की लाइफ इंडेंजर स्पीशीज हो गई, यानी जो वाटर एनिमल्स हैं उनका सरवाइव करना भी मुश्किल हो गया। साथ ही उसे कंज्यूम करने वाले ह्यूमन बीइंग पर भी इफेक्ट होने लगा।
तो ये था वाटर पॉल्यूशन के कुछ मेन रीजन। अब इसे कंट्रोल करने के लिए वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का यूज किया जाता है, यानी कि वाटर को फिर से यूज किया जा रहा है, उसे पहले ट्रीट किया जाता है, फिर ही नदियों तालाबों में छोड़ा जाता है, चाहे वो इंडस्ट्रियल वेस्ट हो या हाउस होल्ड वेस्ट हो या एग्रीकल्चर वेस्ट हो उनको। और सबसे ज्यादा ये चीजें हैं कि वाटर के आसपास गंदगी फैलाने से रोका जाए। कुछ नदियों तालाब अपने जानवरों को नहलाते हैं या अपने जो व्हीकल्स होते हैं उन्हें वहीं पर वॉश करते हैं, वहीं पर क्लॉथिंग और वगैरह वॉशिंग चलती है। तो इन सारी चीजों को रोकना, साथ ही बहुत सारे लोग कुछ जो हाउस होल्ड वेस्ट निकलते हैं वो जानवरों को खिलाने का कारण बोलकर वहां पर फेंक देते हैं, बट हर एक चीज जो हाउस होल्ड वेस्ट होता है वहां के वाटर फिशेज और एनिमल्स नहीं खाते हैं। वो बहुत कम चीजें ही होती हैं जो खाते हैं, बट ऐसी चीजों को रोक लगाने पर हम वाटर का जो पॉल्यूशन है उसे कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही वाटर का हम यदि रिसाइकल करें और उसे रीयूज करें तो भी हम वाटर के पॉल्यूशन को रोक सकते हैं। यदि हर एक पर्टिकुलर कॉलोनी या घर में जितना भी वेस्ट वाटर निकल रहा है उसे ट्रीट करके ग्राउंड वाटर में कन्वर्ट कर दिया जाए, या उसके लिए पॉन्ड एक तरह से बना दिया जाए जहां वेस्ट वाटर का पूरी तरह से कलेक्शन हो, फिर उसका ट्रीटमेंट करके उसे एक दूसरी जगह एक वेल में या कुएं में कलेक्ट कर लिया जाए, और इस पानी का यूज भले ही ड्रिंकिंग के लिए नहीं बट प्लांट वाटरिंग के लिए या हाउस होल्ड की जो डेली बेसिस के काम है, हमारी पर्सनल हाइजीन की जो काम है उसके लिए हम आसानी से यूज कर सकते हैं। तो आई होप कि ये चीज आपको समझ। आगे के कुछ लेक्चर्स में आने वाले पॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे कि और कौन कौन से पॉल्यूशंस हैं और इसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है।